अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पार्टी रहनुमाओं के साथ काफिले की शक्ल में जमान पार्क से लिबर्टी चौक की तरफ सख्त सिक्योरिटी में रवाना हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। बताते चलें आपको कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इमरान खान पार्टी रहनुमाओं के साथ काफिले की शक्ल में जमान पार्क से लिबर्टी चौक की तरफ रवाना हो गए हैं। पीटीआई के लॉन्ग मार्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। इमरान खान जमान पार्क से लिबर्टी चौक की तरफ रवाना हो गए हैं। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी में जमान पार्क से रवाना हुए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में पीटीआई का लॉन्ग मार्च आज शुरू होने जा रहा है। इमरान खान अपने घर जमान पार्क से काफिला लेकर लिबर्टी चौक के लिए रवाना हो गए हैं। हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए कारकुन भी लिबर्टी चौक पहुंच गए। खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी कंटेनर भी वहां पहुंचा दिया गया है और इमरान खान यहां से रवाना हो चुके हैं। और पीटीआई के लॉन्ग मार्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। इमरान खान जमान पार्क से लिबर्टी चौक की तरफ रवाना हो गए हैं। मार्च किन किन रास्तों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पहले दिन लाहौर में ही रहेगा। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की एक और हिकमत अमली बता दी। लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च इचरा, मजंग, एमओ कॉलेज, जनरल पोस्ट ऑफिस चौक, दादा दरबार से आज़ादी चौक पहुंचेगा। मुझे लगता है कि रोशनी अंधेरे तक हम सिर्फ लाहौर क्रॉस करेंगे, शादरा तक पहुंचेंगे और वो लाहौर में हम पैदल, यानी हमारी गाड़ियां पीछे होंगी लेकिन कंटेनर के साथ पैदल चलेंगे हम सब। मतलब ये कि लाहौर को हम कवर करेंगे बाय फुट। अगले दिन लॉन्ग मार्च शादरा से शुरू होगा। लॉन्ग मार्च दूसरे रोज मुरीद के कामोकी से गुजरांवाला पहुंचेगा। पीटीआई का लॉन्ग मार्च दस्का से होता हुआ सियालकोट पहुंचेगा। इस दौरान मुख्तलिफ शहरों से पीटीआई कारकुनान मार्च में शामिल होते रहेंगे। मार्च समड़ियाल वजीराबाद से होता हुआ गुजरात पहुंचेगा, जिसके बाद लॉन्ग मार्च लाला मूसा खारियां से झेलम जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। आज का दिन मरहूम अरशद शरीफ के नाम करते हैं। ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है, हम अरशद शरीफ के नाम और उन लोगों के नाम करते हैं जिनको इस 6 महीने में इन जुल्म का और बर्बरियत का सामना करना पड़ा। पीटीआई का लॉन्ग मार्च 4 नवंबर के रोज रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल होगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों की शमूलियत का खदशा इंटेलिजेंस जराए ने हुकूमत को रिपोर्ट भिजवा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इश्तिहारी और जराइम पेशा अनासिर की मुजाहिरीन की शक्ल में लॉन्ग मार्च में शामिल होने की इत्तलात मिली है। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। भट्टी साहब, आगाह कीजिएगा कि इंटेलिजेंस जराए की रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है। जी बिल्कुल, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत को इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से एक इंटीमेशन भिजवाई गई है, जिसमें बताया गया है कि लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों की शमूलियत का खदशा है और ये इंटेलिजेंस जराए ने जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो ये वफाकी हुकूमत की वजारत को, अगर हम बात करें तो वजारत दाखिला को भिजवाई गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि इश्तिहारी और जराइम पेशा अनासिर भी इस जो लॉन्ग मार्च है इसमें वो शरीक होकर सूरत हाल को खराब कर सकते हैं और ये लोग जो ऐसे अनासिर हैं ये मुजाहिरीन की शक्ल में लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। ये मुस्तरद इतलात मसूल हुई हैं और यही अनासिर लॉन्ग मार्च में गड़बड़ कर सकते हैं। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि लॉन्ग मार्च में तकरीबी अनासिर की मौजूदगी लॉ एंड ऑर्डर का संगीन मसला पैदा कर सकती है, लिहाजा इस सिलसिले को मद्देनजर रखने की अशद जरूरत है। इसके साथ कुछ शख्सियात के नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेल अपडेट करने के लिए।
इमरान खान का लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू। इस्लामाबाद पुलिस ने भी तैयारी मुकम्मल कर ली। 13,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और पैरा मिलिट्री फोर्सेस दस्ते दारुल हुकूमत में तैनात होंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे हमीद लंगरा। लिबर्टी चौक लाहौर से पीटीआई के लॉन्ग मार्च का आगाज। इस्लामाबाद की इंतजामिया की भी तैयारियां मुकम्मल। लॉन्ग मार्च के लिए 13,086 अफसरान और एहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनकी निगरानी 2 DIG, 4 SSPs और 11 SPs करेंगे। दारुल हुकूमत में पुलिस की मजमूई तौर पर 4,190 अफसरान और एहलकार तैनात होंगे, जिनमें 4,190 FC, 3,600 रेंजर्स, जबकि पुलिस के 1,022 अफसरान और एहलकार शामिल हैं। पुलिस को 616 आंसू गैस गन और 50,000 से जायद शेल भी फराहम कर दिए गए हैं। 611 12 बोर गन और 36,700 राउंड भी दिए गए हैं। पुलिस एहलकार को 2,430 मास्क और 374 गाड़ियां भी फराहम कर दी गई हैं। 17 पेपर बॉल गन्स और 4,000 पेपर बॉल फराहम किए गए हैं। दारुल हुकूमत में मारगला हिल समेत 222 मुख्तलिफ मुकामात पर 500 से जायद कंटेनर्स रखे गए हैं। नादरा चौक और डी चौक कंटेनर से सील कर दिए गए हैं। रेंजर्स की क्विक रिस्पांस फोर्स की 3 गाड़ियां गश्त पर मामूर है। हमीद लंगरा, GTV, इस्लामाबाद। पीटीआई लॉन्ग मार्च का मामला, वफाकी हुकूमत हरकत में आ गई। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आफ्ताब जहां से। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, पीटीआई लॉन्ग मार्च का मामला है, जिसके हवाले से इस्लामाबाद में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सिक्योरिटी के जहां सख्त इंतजामात किए गए हैं, वहीं पे मुख्तलिफ शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर सील करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आज लाहौर से लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जो कि कुछ दिनों में इस्लामाबाद में दाखिल होगा। तो इस हवाले से अभी से हुकूमत ने तैयारियाँ जो है वो शुरू कर दी है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के मशहूर शाहरा मेरियट के बिल्कुल साथ ही जो शाहरा लगती है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि कंटेनर्स जो है इस वक्त लगाए जा रहे हैं और इस रोड को मुकम्मल जो है वो सील किया जा रहा है। अभी जिन शाहराओं को ब्लॉक किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले मेरियट होटल के साथ वाला जो शाहरा है, इसको ब्लॉक कर दिया गया और लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए शहरी इक़्तिदार में तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जी, वज़ीर कानून के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फोकल पर्सन अहमद जवाद भी मुस्ताफ़ी हो गए। अहमद जवाद ने अपने इस्तीफे में लिखा कि सियासत में कमाई करने नहीं आया था। अरशद शरीफ का कफन मैला होने से पहले ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा दिया है। आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया कि आपने मुझे अपना फोकल पर्सन मुंतखब किया, लेकिन आपकी मजबूरियों को देखते हुए अंदाज़ा कर सकता हूँ कि आप आला तरीन ओहदा ज़रूर रखते हैं, लेकिन हुकूमत के तमाम फैसले 3 मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। आपकी सलाहियतों का मुतारिफ हूँ, लेकिन आपकी मजबूरियों के पेश नज़र मैं अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वफाकी अदायगियां रोककर सूबे में माली बहरान पैदा करना चाहता है। सूबाई वज़ीर मेहनत और सकाफत शौकत यूसुफजई का कहना है कि हमारा एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा। इमरान खान की कॉल देने पर इम्पोर्टेड हुक्मरान की कांपे टांग रही हैं। जबकि मजीद कहते हैं कि राना सना की मुजरमाना सोच की वजह से मुल्क इंतशार का शिकार है। राना सना जो है वो क्रिमिनल सोच रखते हैं और क्रिमिनल सोच की वजह से पाकिस्तान को नुकसान भी हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ भी साजिशें हो रही हैं, उनको माली बहरान का शिकार बनाया जा रहा है और पूरी कोशिश हो रही है कि ये सूबा जो है उसकी अदायगियाँ रोक दी जाएँ और सूबे को माली बहरान का शिकार किया जाए। और हालांकि हमारा जो एहतजाज है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, और लेकिन चूँकि इमरान खान ने जब से कॉल दी है, इम्पोर्टेड हुक्मरानों की कांपे टांग रही हैं। मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, जो मैं समझता हूँ कि इसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। जो कॉल इमरान खान ने दी है उसका हम सब ने साथ देना है और उसके लिए निकलना है। किसी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मौका नहीं देंगे और सख्ती से निपटा जाएगा। एक ट्वीट में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जत्था कल्चर फरोग पाएगा तो फिर कहाँ की जमहूरियत और कहाँ की रियासत। एहतजाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात वाज़े हैं। अदालत के मुतय्यन करदा मकाम पर सिक्योरिटी के साथ एहतजाज का मौका देंगे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इमरान खान से मिलने ज़मान पार्क पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा लॉन्ग मार्च ज़रूर कामयाब होगा। मजीद कहते हैं कि हुकूमत लॉन्ग मार्च में रुकावट नहीं डालेगी, क्योंकि चारों तरफ हमारी हुकूमत है।
आज लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, कौम इंशाअल्लाह ताला निकलेगी। और अभी जुमे को, आज का दिन मैं लाहौर में हूँ खान साहब के साथ, मैं पिंडी चला जाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला पिंडी अगले जुमे को यानी आज ही के दिन 7 दिनों बाद या 6 दिनों बाद रावलपिंडी में उनका इस्तकबाल करेंगे। और मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ, अल्लाह की मदद से कामयाबी होगी और इलेक्शन की तारीख मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सालों से अलमारियों में दफन अस्पताल समेत कई मंसूबों पर सऊदी वफ्द और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से माफ़ी मांगी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी वली-ए-अहद $12 अरब की ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा लेकर जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका से भी ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी, हम कशकोल लेके जाते हैं, खामा आप बैल मुझे मार करते हैं। सऊदी अरब से एक तोहफा ये लें और अस्पताल बनाएं, और यानी वो कर्जा भी नहीं था। आप यकीन करें कि वो बिल्कुल अपना वो फाइलें, वो प्रपोजल्स सऊदी अरब से वो बिल्कुल अपना अलमारियों में पड़े थे और किसी को उसका एहसास नहीं था। अब मैं सऊदी अरब गया तो वहाँ पर जो उनके वली-ए-अहद हैं जनाब क्राउन प्रिंस, अब वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं माशाअल्लाह, मोहम्मद बिन सलमान, माज़रत की उनसे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा इस तरह वो बड़े उन्होंने मुस्कुराए, उनके नहीं, आप मेरे भाई हैं, पाकिस्तान के अवाम और सऊदी अरब अवाम एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। आप मंसूबे बनाएं, उसकी फैसिलिटी बनाएं, तो मैं इंशाअल्लाह उसको करूँगा। उसमें ऑयल रिफाइनरी है जो कि 9-10 अरब डॉलर की है, वो अब तशरीफ़ लाने वाले हैं पाकिस्तान इंशाअल्लाह। अब बड़ी मुश्किल से हम उनको लेके आए हैं, अब इंशाअल्लाह ऑयल रिफाइनरी का भी होगा जो 10-12 अरब डॉलर का है, जो शमसी तवानाई से बनने के लिए मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूँ। अब चीन जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह वहाँ जाके उनको दरख्वास्त देंगे। चीन भी हमारा एक बहुत पायदार दोस्त है। अब अमेरिका से हमें ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी? अब उसको हम दोबारा ठीक करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि हमें इस दुनिया में बसना है। इस वक्त कशकोल लेके जाते हैं और हम खाम-खा जाके अपना आ बैल मुझे मार, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? ये कहाँ की सियासत है? ये कहाँ की खिदमत है? दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना है कि पाकिस्तान ने अरशद शरीफ को यूएई से निकालने के लिए कोई ख़त नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि वज़ीर खारजा के दस्तखत से इस किस्म का कोई ख़त जारी नहीं हुआ। इसी इत्तलात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हवाले से मज़ीद जानते हैं GTV के नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर साहब से। मतीन हैदर, आगाह कीजिएगा कि तर्जुमान दफ्तर खारजा का क्या कहना है इस मामले पर? जी, तर्जुमान दफ्तर खारजा की इस वक्त ब्रीफिंग जारी है और जब इनसे पूछा गया कि एक सोशल मीडिया पे खत वायरल है जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी के दस्तखत हैं और ये यूएई की हुकूमत को एड्रेस किया गया है, और इस खत में मुबैना तौर पे कहा गया है कि अरशद शरीफ को दुबई से फौरन निकाला जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये मनगढ़ंत बेबुनियाद है। दफ्तर खारजा ने या वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएई की हुकूमत को इस हवाले से कोई खत नहीं लिखा, तमाम इत्तलात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान कीनिया की हुकूमत के साथ राब्ते में अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए तहकीकाती टीम जो है वो नैरोबी में मौजूद है और जो भी पेशरफ्त होगी वो उससे कौम को आगाह किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका मतीन हैदर। चेयरमैन PTI इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश की और कहा था कि अगर वो आपको तौसी दे रहे हैं तो मैं भी दे देता हूँ। जी हाँ, चेयरमैन PTI इमरान खान ने यह एतराफ़ किया है कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश की और कहा था कि अगर आपको तौसी दे रहे हैं वो तो मैं भी दे देता हूँ। मुझे पता था साजिश हो रही है, हमें पता था सारा ये बैरूनी का तो खैर बाद में हमें पता चला, लेकिन जब अमेरिकन एम्बेसी मिल रही थी, हमारे जो बाद में लोटे बने उनको इनवाइट कर रही थी, ऑपोजिशन से बार बार मिलती जा रही थी, हमें अंदाज़ा तो सारी मुझे IB से खबरें तो आ रही थी। और फिर ये नो कॉन्फिडेंस की जब बात हो रही थी, फिर हमें खबरें आ रही थी नवाज शरीफ को सारे लोग जाके मिल रहे हैं और वहाँ से, तो ये पूरी साजिश का तो मुझे पता चल गया था। मैंने बड़ा पब्लिकली मैंने बार बार कहा कि मैंने जनरल बाजवा को बताया कि इस वक्त अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो इसका पाकिस्तान की मायशत के ऊपर डायरेक्ट नुकसान होगा और कोई संभाल नहीं सकेगा। ये टेल स्पिन में चली जाएगी, वर्ड यूज़ किया टेल स्पिन में, ये आप नहीं संभाल सकेंगे, क्योंकि जो मायशत है
वो डिपेंड करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आपने इनस्टेबल कर दिया तो हमारा जो ये इंटरनेशनल सुपर साइकिल चल रहा है कमोडिटी का, जो तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं, जो हम बड़ा मुश्किल से बैलेंस कर रहे हैं, ये अगर बिखर गया कोई संभालेगा नहीं। मैंने वो ऑन किया और मैंने कहा मैं ये सुन ये रहा हूँ कि या एक्सटेंशन की बात हो रही है आर्मी। फॉरेन फंडेड फितने ने मान लिया कि उन्होंने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश की थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ फॉरेन फंडेड फितने ने क्रश किया। अब इस फितने के साथ वही सलूक हो रहा है जिसका वो मुस्तहिक है। इमरान खान, आपने करप्शन नहीं बल्कि डाके डाले हैं। तभी आपको खबर दें, कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शहरियों के हाथों 2 अफराद की डाकू और अगवाकार समझकर तशद्दुद से हलाकत। वाक़या माड़ीपुर में पेश आया। SS किमाड़ी फिदा हुसैन ने तस्दीक कर दी है कि मरने वाले दोनों अफराद टेलीकॉम कंपनी के मुलाजिम थे जो सिग्नल्स चेक करने आए थे। बच्चों के अगवा की खबर पर हुजूम ने दोनों अफराद पर हमला कर दिया। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी होगी। अभी तक जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिनाफ क्राइम पे, और अभी तक जो सामने आए हैं हकायत, उसमें ये लगता है कि यहाँ पे किसी टेलीकॉम कंपनी के एम्प्लॉइज़ थे दोनों, और यहाँ पे सिग्नल चेक करने के लिए आए हुए थे। और इसमें जो है ये स्लम एरिया है, यहाँ पे अचानक जो है ये अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पे बच्चों को अगवा कर रहे थे, और माब ने जो है इनको प्रोटेक्ट कर दिया। अब हम इसको डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं कि क्या वजूहत है और कैसे हुआ, और इसकी FIR होगी और मेरिट पे जो है इसकी इंक्वायरी होगी, और इंशाल्लाह जितने भी कल्प्रिट्स हैं इसमें वो सारे के सारे अरेस्ट किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुश्तइल हुजूम के हाथों बेकसूर अफराद की अमवात का सिलसिला न रुक सका। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन का अगवाकार करार देकर कत्ल कर दिया गया। मरने वालों की शनाख्त इंजीनियर अहमद जावेद और ड्राइवर इसहाक के नाम से हुई है। इसी बारे में मजीद जानते हैं वजीउद्दीन से। जी वजी। बिल्कुल, आज सुबह मच्छर कॉलोनी में आवाम के तशद्दुद से 2 अफराद जो हैं जाबाक हुए हैं, जिस पे पुलिस यहाँ पे पहुंची, और पुलिस ने जब तफ्तीश करना शुरू की तो ये बात सामने आई कि दोनों अफराद का ताल्लुक को निजी टेलीकॉम कंपनी से बताया जाता है। एक ड्राइवर था और एक गाड़ी में मौजूद इंजीनियर था, जिनकी शनाख्त इसहाक और जावेद के नाम से बताई जाती है। बताया जा रहा है कि इलाके में जो है ये दोनों अफराद जो है सिग्नल चेक करने के लिए आए थे कि जो आवाम है उनको जो है शक हुआ कि दोनों जो है बच्चों को अगवा कर रहे हैं। ताहम इसके बाद आवाम ने जो है इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, और बदतरीन तशद्दुद के बाद दोनों अफराद जहां बाग हो गए। पुलिस ने जब कार्रवाई यहाँ पे पहुंची तो पुलिस की नैब से बताया गया कि यहाँ पे आवाम को इतनी ज़्यादा मुश्किल थी कि उनको जो है यहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की गई। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है, और पुलिस ने जो है उनके कब्जे से शनाख्ती कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस का बताना है कि इलाके में जो है ये काफ़ी ज़्यादा पसमंदा इलाका है। यहाँ पे जो CCTV फुटेजेस भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि हासिल की जाए। पुलिस की नफरी या रेंजर्स की नफरी यहाँ पे पहुँच चुकी है। जो ऐनी शाहिदीन है उनके बयान भी जो है कलमबंद किए जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा आवाम का रश था कि अब तक पुलिस को ये तायुन नहीं कर सकी है कि कौन जो है उस टाइम ऐनी शाहिदीन मौजूद था इस मौके पे। ताम पुलिस का कहना है कि जो एक गाड़ी, जिस गाड़ी में ये निजी कंपनी के दोनों मुलाजिमीन आए हुए थे, वो गाड़ी भी जो है उन अफराद की जानिब से जला दी गई है। पुलिस ने इस इलाके को जो है घेरा कर लिया गया है, और यहाँ पे जो अफराद हैं उनसे भी जो है बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। जी। और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने $44 अरब में समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर को खरीद लिया। मुआहदे की तकमील के फौरी बाद एलन मस्क ने ट्विटर के CEO समेत 3 आला ओहदेदारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया। भारत से ताल्लुक रखने वाले ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल ने ट्विटर के फरोख्त के मुआहदे से पीछे हटने पर एलन मस्क पर मुकदमा दायर किया था। ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।